नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त शिवम तिवारी। आप सभी को राधे कृष्णा। मित्रों, आज मैं आप सभी को समयंतक मणि की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि गणेश चतुर्थी, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के गणेश चतुर्थी का चंद्रमा जो कोई भी देख लेता है उसे कलंक लगता है, ऐसा श्राप मिला है। मित्रों, कहा जाता है कि एक समय में चंद्रमा ने भगवान गणेश का उपहास कर दिया था। इसी वजह से उन्हें श्राप लगा था कि उस दिन उनका जो भी दर्शन करेगा उसे कलंक लगेगा। मित्रों, इंसानों की छोड़िए, भगवान कृष्ण को भी कलंक लगा था और उनके इस कलंक की कथा यानी समयंतक मणि की कथा जो कोई भी सुनता है उसके इस पाप से छुटकारा मिल जाता है, उसे इस कलंक से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, आज के दिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के गणेश चतुर्थी के दिन जो लोग भी चंद्रमा को भूल से या जाने अनजाने में जैसे भी दर्शन कर लेते हैं, उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, मैं ये कथा आप सभी लोगों को सुनाने जा रहा हूँ और ये कथा मैं आप लोग को यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड 10वें स्कंद और 56वें अध्याय में आती है। दोस्तों, यह समयंतक मणि की कथा जामवंती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह इस कथा का नाम है, इस कथा का शीर्षक है। मित्रों, इस कथा के श्रवण पान से प्राणी के सारे कलंक मिट जाते हैं। जो न करने वाले कार्य होते हैं, जो न करने वाली गलतियां होती हैं, जब उसका अपराध हमें लगता है तो उसे कलंक कहते हैं। मित्रों, उस कलंक से हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि जो पाप हमने किया ही नहीं उसका कलंक अपने सर क्यों लें। जब भगवान सुखदेव जी परीक्षित को भगवान के रूपों का वर्णन सुना रहे थे, तब उनके इस कथा का भी वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सत्राजीत ने भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लगाया, फिर उसे उस अपराध का बोध हुआ तो उसने अपनी कन्या सहित वो समयंतक मणि दहेज के रूप में भगवान को सौंप दी। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, सत्राजीत ने भगवान का क्या अपराध किया था और उसे यह मणि कहाँ से मिली थी और उसने अपनी कन्या को भगवान को क्यों सौंप दिया। तब श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजीत भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे समयंतक मणि दी थी। मित्रों, जिस प्रकार महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था, उसी प्रकार सत्राजीत भी कहा जाता है कि भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। मित्रों, भगवान सूर्य उसके पे इतना प्रसन्न थे कि उसे अपने इतना तेज, जो अपने भगवान सूर्य के तेज के बराबर वह मणि थी, वह उसने सत्राजीत को भगवान सूर्य ने सौंप दी थी। मित्रों, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि सत्राजीत उस मणि को गले में धारण कर कर ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्राजीत द्वारिकापुरी में आया तब उसे देखकर उसके तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके और लोगों की आंखें उसको दूर से ही देखकर चौकाचौंध हो गई। लोगों ने समझा कि कदाचित भगवान नारायण से मिलने स्वयं सूर्य आ रहे हैं। लोग भगवान के पास जाकर उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली कीड़ों से लोगों के नेत्रों को चौधियाते हुए प्रचंडधारी भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, आप सभी श्रेष्ठ देवताओं
त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शन के लिए आप चंद्रवंश में हो, आपसे स्वयं भगवान सूर्य आपके दर्शन को लालायित होकर आपसे मिलने आ रहे हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं, ये तो सत्राजीत है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजीत अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा श्यामंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। मित्रों, 20 तूला का एक भार कहलाता है। मित्रों, अब समझ लीजिए वो सोना कितना दिया करती होगी। प्रतिदिन वह 8 भार सोना दिया करती थी और जहां वह पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा, मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ कार्य नहीं होता था। यानी वहां अधर्म का कोई पलड़ा ही नहीं था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के प्रसंगवश यानी प्रशंसकों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रशंसकों ने कहा, सत्राजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसन्न होकर, एक प्रकार से कहें तो भगवान ने हंसी में उसको कहा कि सत्राजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना अर्थलोलुप लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को मना कर दिया कि हम ये मणि किसी को कदापि नहीं दे सकते। एक दिन सत्राजीत के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वह अपनी मणि गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन न लौटने पर उसके भाई सत्राजीत को बहुत बड़ा दुख हुआ। मित्रों, यह वही जामवंत हैं जिनका वर्णन त्रेता युग के रामायण में आता है। मित्रों, जामवंत जी का यहाँ पर आना एक बहुत बड़ा नियति का खेल माना जाता है। मित्रों, जब पूरा रामायण का युद्ध हो गया तब सबने अपनी अपनी इच्छाएं भगवान को बताई और जामवंत जी चुपचाप बैठे थे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, जामवंत जी, सभी ने अपनी इच्छाएं बता डाली, आप भी कुछ इच्छा मन में रखते हो? तब कहा, प्रभु, हमारी नसें किसी से लड़ने के लिए व्याकुल हो रही हैं। प्रभु, हमारी बराबरी का इस युद्ध में कोई था ही नहीं। एक रावण के सिवा कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता और रावण को आप मारने वाले थे तो मैं रावण से कैसे युद्ध कर सकता। मित्रों, जामवंत जी के पास अतुलनीय बल था। तब प्रभु ने कहा कि वो इच्छा भी हम द्वापर में पूरी कर देंगे। जामवंत जी, हम द्वापर में कृष्णावतार लेकर आएंगे, तब आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। मित्रों, ये वही जामवंत जी हैं जो आज अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए यहाँ आए हैं। जब सत्राजीत का भाई प्रसेन लौटकर घर नहीं आया तो सत्राजीत मन में विचार करने लगा
कि संभव है कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि वह मणि गले में धारण कर वन में गया था। सत्राजीत की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सर लगाया गया है, तब वह उसे धोकर समाप्त कर देना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वह कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने भी देखा कि पर्वत पर एक ऋक्ष ने सिंह को मार डाला। उन्हें यह नहीं पता कि यह ऋक्ष था या कुछ और। मित्रों, भगवान कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चों की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। मित्रों, कभी जिनके लिए युद्ध किया, आज उन्हीं से युद्ध करते हैं। ये कथा भी हम सुनेंगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। परीक्षित वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन कर बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। मित्रों, 28 दिन तक बिना विश्राम किए वे आपस में लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण को की घूसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उनकी नसें तक ढीली पड़ गईं। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्र बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप में आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं। और शरीर के भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही। प्रभु, मुझे स्मरण है, आप अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल, मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। वैसे ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमलनयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर पर फेंक दिया। फिर अहेतुकी कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी के से कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। ऋक्षराज, मित्रों, ऋक्षराज यहाँ पर भगवान से एक आग्रह करते हैं कि प्रभु, हमें आप वही परम रूप दिखाइए जिस रूप में हमने आपको पूजा।
जिस रूप में हमने आपको देखा है, पूजा है, आप उसी रूप में दरस दीजिए। तब कमल नयन भगवान शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए और तत्पश्चात अपने श्री कृष्ण के रूप में आकर उन्होंने उस मणि की याचना की। उन्होंने कहा कि इस मणि के लिए मुझे कलंक लगा है, मैं इस कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपने कन्याकुमारी जाम्बवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। जाम्बवान ने कहा कि जो सारे जगत को देता है वो आज मुझसे मांगने आया है, जो जगत का कर्णाधार है, जो जगत को देने वाला है, वो आज मुझसे मांगने आया है। मित्रों, भगवान ने हर रूप में मांगा है और कृष्ण रूप में तो अनेकों बार मांगा है। कहीं सुदामा से मांगते रहे, कहीं जामवंत जी से मांगते रहे, कहीं दूत बनकर भूमि मांगने के लिए, 5 गांव मांगने के लिए पहुंच गए, मगर मित्रों मिला कहीं कहीं है, हर जगह नहीं। मित्रों, लेना चाहें तो भगवान सारी सृष्टि ले लें, मगर मेरे सरकार नियम बनाए हैं। सरकार चाहते तो उस कलंक को तुरंत मिटा सकते थे, मगर जो नियम हमारा सरकार बनाता है ना, उस नियम में चलता भी, ताकि आप भी चलो। हमारा सरकार जो नियम बनाता है उस नियम में चलता है, सरकार जो बनाती है उस नियम में नहीं चलती। हमारा सरकार चलता है, वो सरकार कई सरकारों से बड़ा है, वो हर सरकार को चलाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़कर गए थे, उन्होंने बाहर 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट गए। वहां जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजीत को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में चले गए उनकी उपासना करने। जो जगत को शरण देता हो, उनके शरणागत माता आदि शक्ति के शरण में चले गए। पिता को पाना है तो माता को पूजना है। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच मणि और नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तदनंतर भगवान ने सत्राजीत को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने मणि सत्राजीत को सौंपी। सत्राजीत अत्यंत लज्जित हो गए। सत्राजीत को इतनी ग्लानि हुई कि वह घर आकर अपने पत्नी से कहने लगा, हाय मैंने यह क्या कर दिया। जो परम प्रतापी है, जो हर मड़ियों को निकाल, कई दिन कितनी मड़ियों को प्रकट करता है, न जाने कितनी मड़ियों का रचयिता है वह, जिसने इस मणि को बनाया, स्वयं सूर्य को भी बनाने वाला वही है, और मैंने उसकी अवहेलना कर दी, उसको कलंकित कर दिया। इस मणि को मैं लेकर क्या करूंगा, ये मणि मेरे किस काम की। जब मैंने हर माया मोह से रहित भगवान आदि देव को निराश कर दिया, तो ये मणि मेरे किस काम की, ये तो चंद सुखों का साधन है। वह ऐसा मन में विचार कर अपनी कन्या को
भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। सत्राजीत की कन्या सत्यभामा, वह अत्यंत मन में विचार करने के पश्चात वह ऐसा मन में विचार कर अपने रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही भगवान श्री कृष्ण को दे दी। सत्यभामा का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया और दहेज के रूप में वह मणि भगवान को दे दी। एक ही मणि दो प्रकार से दहेज में मिल गई। जामवंती भी वही मणि दहेज में लाई, सत्यभामा भी वही मणि दहेज में लाई। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को राजकोष में रखवा दिया और उससे जो प्रतिदिन सोना निकलता था वह स्वर्ण राज्य के काम में आने लगा। मित्रों, इसमें लिखा है कि सत्राजीत ने वह मणि भगवान को देकर कहा कि हम इस मणि के भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित सत्राजीत से कहा, हम स्यमंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकलते हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दें। यहाँ पर भी भगवान मांग रहे हैं। जो जगत को देता है वो जगत से ही लेता है। मित्रों, भगवान कई जगह मांगे। एक बार राजा बलि से भी मांगा था। अगली कथा में हम राजा बलि के बारे में कथा श्रवण करेंगे। मित्रों, वह कथा सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल पे जरूर आइएगा। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि जब भी हम अगली कथा को डालें या अगला कोई भी वीडियो डालें तो आप तक अवश्य पहुँचे। मित्रों, ऐसी ही कई कथाओं के लिए या कोई भी भक्ति मार्ग से संबंधित कथाओं के लिए आप इस चैनल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, आप उस पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, राधे कृष्णा। एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय, वासुदेव भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।